हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 2 में 40 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 2 तक की वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 3 में हम 41 से लेकर के 66 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस टॉपिक में टोटल 66 क्वेश्चंस ही हैं, तो ये टॉपिक हमारा आज फिनिश हो जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41। दो प्रकार के जंग रोधक पीतल के बर्तनों में क्रोमियम और पीतल का अनुपात 2:11 और 5:21 है। दोनों प्रकार के बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए प्रकार के बर्तन में क्रोमियम और पीतल का अनुपात 7:32 हो। देखिए, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जहाँ पर हमें दूध और पानी या अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ होता था। यहाँ पर हमें क्रोमियम और पीतल का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लिख लेते हैं क्रोमियम अनुपात पीतल, ये बराबर हो जाएगा मिश्रण के। अब देखिए, पहले बर्तन में हमें क्रोमियम और पीतल का अनुपात दिया हुआ है 2:11। तो यहाँ पर क्रोमियम के नीचे 2 आ जाएगा, पीतल के नीचे 11 आ जाएगा और मिश्रण हो जाएगा 13 के बराबर। आगे दूसरे बर्तन में हमें क्रोमियम और पीतल का अनुपात दिया हुआ है 5:21। तो यहाँ पर क्रोमियम के नीचे 5 आ जाएगा, पीतल के नीचे 21 आ जाएगा और मिश्रण हो जाएगा 26 के बराबर। आगे देखिए, हमसे कहा गया है कि इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए प्रकार के बर्तन में क्रोमियम और पीतल का अनुपात 7:32 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये क्रोमियम और पीतल का अनुपात है। तो यहाँ पर क्रोमियम के नीचे 7 आ जाएगा, पीतल के नीचे 32 आ जाएगा और मिश्रण हो जाएगा 39 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, हमें मिश्रण को बराबर करना होता है। अब यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास पहला वाला मिश्रण है 13, तो हम इसको 13 × 1 लिख सकते हैं। दूसरा वाला मिश्रण है 26, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 × 2। और तीसरा वाला मिश्रण जो 39 है, हम इसको लिख सकते हैं 13 × 3। अब देखिए, 13 तो कॉमन है, 1, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को 6 के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली वाली इक्वेशन में हमें 6 से गुणा करनी पड़ेगी। दूसरी वाली इक्वेशन में 2 है तो यहाँ पर हमें 3 से गुणा करनी है। और तीसरी वाली इक्वेशन में 3 है तो यहाँ पर हमें 2 से गुणा करनी है। अब इसके बाद हमें क्रोमियम या पीतल किसी एक पर एलिगेशन लगाना होता है। यहाँ पर क्रोमियम छोटा है तो यहाँ पर हम क्रोमियम पर एलिगेशन लगा देंगे। पहली वाली इक्वेशन में देखिए, क्रोमियम के पास है 2 रेशियो। इस 2 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा 12। इस 12 को हम लिख लेते हैं। इसके नीचे क्रोमियम है 5 के बराबर। इस 5 की गुणा हम आखिरी में लिखे हुए 3 से कर देंगे, तो टाइप 2 की जगह आ जाएगा 15। और इसके बाद क्रोमियम है 7 के बराबर। इस 7 की गुणा हम आखिरी में लिखे हुए 2 से कर देंगे, तो हमारे पास टाइप 3 की जगह आ जाएगा 14। अब देखिए, बड़े में से छोटे को घटाना होता है। 15 और 14 की कंपेयर करेंगे तो 15 बड़ा है। 15 में से 14 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह से 14 और 12 की कंपेयर करेंगे तो 14 बड़ा है। 14 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 1:2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42। दो मिश्र धातुओं ए और बी में सोने और कॉपर का अनुपात 7:2 और 7:11 है। यदि समान मात्रा में इन दोनों मिश्र धातुओं को पिघलाया जाता है तो एक नई मिश्र धातु सी बनती है। तो मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो मिश्र धातुओं ए और बी में सोने और कॉपर का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले लिख लेते हैं गोल्ड रेशियो कॉपर, और ये दोनों मिल करके बना देंगे मिक्सचर। अब पहली मिश्र धातु ए में हमें सोने और कॉपर का अनुपात दिया हुआ है 7:2। तो यहाँ पर गोल्ड के नीचे आ जाएगा 7, कॉपर के नीचे आ जाएगा 2 और मिक्सचर हो जाएगा 9 के बराबर। आगे दूसरी मिश्र धातु बी में हमें सोने और कॉपर का अनुपात दिया हुआ है 7:11। तो यहाँ पर गोल्ड के नीचे आ जाएगा 7, कॉपर के नीचे आ जाएगा 11 और मिक्सचर हो जाएगा 18 के बराबर। अब देखिए, आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, यदि समान मात्रा में इन दोनों मिश्र धातुओं को पिघलाया जाता है। अब देखिए, अगर इन्हें समान मात्रा में पिघलाना है तो यहाँ पर मिक्सचर की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब पहली वाली इक्वेशन में मिक्सचर हो रहा है 9 के बराबर और दूसरी वाली में हो रहा है 18 के बराबर। तो यहाँ पर हम पहली वाली इक्वेशन में 2 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी 14:4 और ये बराबर हो जाएगा 18 के। और दूसरी वाली इक्वेशन हमारी ऐसे ही रहेगी।
तो वो आ जाएगी 7:11, ये बराबर हो जाएगा 18 के। अब देखिए जब भी हम इन दोनों को मिला करके एक नई मिश्र धातु बनाएंगे, तो मैंने आपसे बताया है गोल्ड गोल्ड को ऐड कर देंगे, कॉपर कॉपर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम गोल्ड को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21, और कॉपर को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15। इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 7:5। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43। बर्तन में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात 7:5 है। जब 9 लीटर का मिश्रण बाहर निकाला जाता है और द्रव बी से भरा जाता है, तो ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो बताओ प्रारंभ में द्रव ए कितने लीटर था। देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी हमने किया है। यहाँ पर हमें बर्तन में द्रव ए और द्रव बी का मिश्रण दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A/B, और ये बराबर हो जाएगा मिक्सचर के। अब देखिए शुरू में हमें ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 7:5, तो यहाँ पर ए के नीचे आ जाएगा 7, बी के नीचे आ जाएगा 5, और मिक्सचर हो जाएगा 12 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है जब 9 लीटर का मिश्रण बाहर निकाला जाता है। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम टोटल मिश्रण में से कुछ मिश्रण बाहर निकालते हैं, तो जो बचा हुआ मिश्रण रह जाता है उसमें जो दो पदार्थ होते हैं उनका वही अनुपात रहता है जो शुरू में रहता है। तो यहाँ पर अगर शुरू में ए और बी का अनुपात 7:5 है, तो 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी ए और बी का अनुपात 7:5 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 7:5, और ये बराबर हो जाएगा 12 के। अब आगे हमसे कहा गया है कि इसे द्रव बी से भरा जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हमने द्रव बी डाला है 9 लीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा +9, और हमारे पास अनुपात हो गया 7:9। अब देखिए हमने यहाँ पर द्रव बी डाला है, तो यहाँ पर द्रव ए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर भी द्रव ए 7 के बराबर है और नीचे भी 7 के बराबर है, तो यहाँ पर ये बराबर है, तो इसे बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं बी की। बी ऊपर है 5 के बराबर और नीचे हो गया है 9 के बराबर, तो यहाँ पर 4 रेशियो बढ़ गए हैं द्रव बी के। अब ये तो बढ़े हैं 4 रेशियो, हमने द्रव बी डाला है 9 लीटर, तो यहाँ पर 4 की वैल्यू हो जाएगी 9 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए 9 की कंपेयर 4 से पूरी पूरी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ही याद रखिए कि 4 रेशियो की वैल्यू है 9 के बराबर। अब देखिए हमें निकालनी है ये जो बीच में ग्रीन लाइन है, यहाँ पर मिक्सचर की कितनी वैल्यू है। यहाँ पर मिक्सचर के पास है 12 रेशियो। इस 12 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, देखिए 4 की वैल्यू है 9 के बराबर, 4 का अगर हम 3 गुना कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम 9 का 3 गुना कर देंगे तो हमारे पास मिक्सचर आ जाएगा 27 लीटर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मिक्सचर है 27 लीटर। अब ये 27 लीटर कब आया था। ये 27 लीटर तब आया था जब हमने ऊपर रेड वाले मिक्सचर में से 9 लीटर निकाला था। तो अब हम इसमें 9 लीटर वापस डाल देंगे। जब हम इसमें 9 लीटर वापस डालेंगे तो ऊपर जो मिक्सचर है 12 के बराबर रेड वाला, इसकी वैल्यू हो जाएगी 36 के बराबर। अब देखिए 12 की वैल्यू 36 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। अब हमसे पूछा है प्रारंभ में द्रव ए कितने लीटर था। प्रारंभ में द्रव ए है 7 के बराबर। इस 7 का भी जब हम 3 गुना कर देंगे तो द्रव ए आ जाएगा 21 लीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 7:3 है। किस अनुपात में दोनों मिश्रणों को मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए हमें दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो हम पहले लिख लेते हैं मिल्क रेशियो वाटर, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिक्सचर। अब देखिए पहले बर्तन में हमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:2, तो यहाँ पर मिल्क के नीचे आ जाएगा 3, वाटर के नीचे आ जाएगा 2, और मिक्सचर हो जाएगा 5 के बराबर। आगे दूसरे बर्तन में हमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 7:3, तो यहाँ पर देखिए मिल्क के नीचे आ जाएगा 7, वाटर के नीचे आ जाएगा 3, और मिक्सचर हो जाएगा 10 के बराबर। आगे देखिए हमें इन दोनों मिश्रणों को किसी अनुपात में मिलाना है, और मिलाने के बाद हमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए मिल्क के नीचे आ जाएगा 2, वाटर के नीचे आ जाएगा 1, और मिक्सचर हो जाएगा 3 के बराबर। इसके बाद हम मिक्सचर को बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 5, 10 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए पहली वाली इक्वेशन में अगर 5 है तो हम उसमें 6 की गुणा कर लेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन में 10 है तो उसकी 3 से गुणा कर देंगे। तीसरी वाली इक्वेशन में 3 है तो उसकी 10 से गुणा कर देंगे। अब इसके बाद देखिए हमें मिल्क या वाटर में से किसी एक पर एलिगेशन लगाना होता है। यहाँ पर मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ वाटर पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वाटर की वैल्यू छोटी है। अब देखिए पहली वाली इक्वेशन में वाटर के पास है 2 रेशियो,
इस 2 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो टाइप 1 की जगह लिख लेंगे 12। दूसरी वाली इक्वेशन में वाटर के पास है 3 रेशियो, इस 3 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो टाइप 2 की जगह आ जाएगा 9। और तीसरी वाली इक्वेशन में वाटर के पास है 1 रेशियो, इस 1 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 10 से, तो टाइप 3 की जगह आ जाएगा 10। अब यहाँ पर देखिए हमें बड़े में से छोटे को घटाना होता है, 10 और 9 की कंपेयर करेंगे तो 10 बड़ा है, 10 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह से 12 और 10 की कंपेयर करेंगे तो 12 बड़ा है, 12 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 1:2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45। एक दुकानदार 15 किलो धान 29 रुपये प्रति किलोग्राम और 25 किलो धान 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदता है। वह दोनों प्रकार के धानों के मिश्रण को 27 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है। पूरी प्रक्रिया में उसका लाभ बताओ। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहले आप दुकानदार का क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर आप दुकानदार का विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा करके बताएंगे कि उसको कितना लाभ हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी बैठेगी। क्योंकि देखिए शुरू में अगर आप दुकानदार का क्रय मूल्य निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे शुरू में 15 किलो धान 29 के रेट में खरीद रहा है, तो यहाँ पर आपको 15 गुणा 29 करना पड़ेगा। आगे वह 25 किलो धान 20 के रेट में खरीद रहा है, तो यहाँ पर आपको 15 गुणा 29 में 25 गुणा 20 ऐड करना पड़ेगा। फिर आगे वह इस पूरे धान को 27 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहा है, तो यहाँ पर उसका पूरा धान हो जाएगा 15 किलो और 25 किलो यानी कि 40 किलो। तो आपको 40 की गुणा करनी पड़ेगी 27 से। इसके बाद आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा करके उसका लाभ बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरी लाइन में हमसे कहा गया है वह दोनों प्रकार के धानों के मिश्रण को 27 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच देता है। यहाँ पर देखिए 27 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहा है, तो यहाँ पर आप शुरू में ही इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। अब आप पहली लाइन को पढ़िए। यहाँ पर हमसे कहा गया है एक दुकानदार 15 किलो धान 29 रुपये प्रति किलोग्राम। यहाँ पर इसका रोक दीजिए। यहाँ पर देखिए 15 किलो धान 29 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद रहा है। अब देखिए जब वह उसको 29 के रेट से खरीद रहा है और वह उसको बेच देगा 27 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से, तो यहाँ पर उसको 2 रुपये प्रति किलोग्राम की हानि होगी। अब यहाँ पर धान है 15 किलो, तो यहाँ पर उसे टोटल हानि हो जाएगी 30 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -30। आगे देखिए हमसे कहा गया है कि वह 25 किलो धान 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदता है। यहाँ पर देखिए 20 रुपये के भाव से खरीद रहा है और वह उसको बेच देगा 27 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से, तो यहाँ पर उसको 7 रुपये प्रति किलोग्राम का लाभ होगा। अब यहाँ पर देखिए धान है 25 किलो, तो यहाँ पर हम 25 की गुणा कर देंगे 7 से, तो यहाँ पर हमारे पास कुल लाभ आ जाएगा 175 रुपये का। अब देखिए शुरू में उसको 15 किलो बेचने पर 30 रुपये की हानि हो रही है, और अब जब वह 25 किलो बेच रहा है तो यहाँ पर उसको 175 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 175 में से 30 को घटा देंगे तो उसका कुल लाभ आ जाएगा 145 रुपये। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46। तीन प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1, 3:2, 5:3 है। समान मात्रा में तीनों प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है। मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात बताओ। यहाँ पर देखिए हमें तीन प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसिड रेशियो वाटर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिक्सचर। अब देखिए पहले प्रयोग में हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 2:1, तो यहाँ पर एसिड के नीचे आ जाएगा 2, वाटर के नीचे आ जाएगा 1 और मिक्सचर हो जाएगा 3 के बराबर। दूसरे वाले प्रयोग में हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:2, तो यहाँ पर एसिड के नीचे आ जाएगा 3, वाटर के नीचे आ जाएगा 2 और मिक्सचर हो जाएगा 5 के बराबर। इसी तरह से तीसरे प्रयोग में हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:3, तो यहाँ पर एसिड के नीचे आ जाएगा 5, वाटर के नीचे आ जाएगा 3 और मिक्सचर हो जाएगा 8 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है समान मात्रा में तीनों प्रयोगों से। यहाँ पर हमें मात्रा समान करनी है, तो यहाँ पर हमें मिक्सचर बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए मिक्सचर है 3, 5 और 8, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हमें इन तीनों की ही गुणा करनी है। तो यहाँ पर देखिए पहली वाली इक्वेशन में अगर 3 है तो यहाँ पर हम 5 और 8 की गुणा कर देते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन में 5 है तो इसमें हम 3 और 8 की गुणा कर देते हैं। और तीसरी वाली इक्वेशन में 8 है तो हम इसमें 3 और 5 की गुणा कर देते हैं।
अब देखिए हमें तीनों मिश्रणों को मिला करके जो फाइनल मिश्रण आएगा उसमें हमें पानी और अम्ल का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे आखिरी में जो हमारे पास गुणा आई है 5 × 8, 3 × 8 या 3 × 15, इसकी हमें एसिड और वाटर में गुणा करनी है। तो देखिए पहली वाली इक्वेशन में सबसे आखिरी में लिखा हुआ है 5 × 8, 5 × 8 यानी कि 40। इस 40 से गुणा हम एसिड और वाटर में कर देते हैं। तो देखिए एसिड है 2 के बराबर, 2 की 40 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। वाटर है 1 के बराबर, 1 की 40 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। इसी तरह से दूसरी वाली इक्वेशन में है 3 × 8, 3 × 8 हो जाएगा 24। 24 की एसिड है 3, 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। और वाटर है 2, 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। इसी तरह से तीसरी वाली इक्वेशन में है 3 × 5, 3 × 5 हो जाएगा 15। इस 15 की एसिड से गुणा करेंगे, एसिड है 5 के बराबर तो हमारे पास आ जाएगा 75। और वाटर से गुणा करेंगे, वाटर है 3 के बराबर तो हमारे पास आ जाएगा 45। अब देखिए हमें एसिड को ऐड करना है और वाटर को ऐड करना है। एसिड को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 227 और वाटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 133। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा है मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात बताओ। यहाँ पर हमें पानी को पहले लेना है और अम्ल को बाद में लेना है। हमारे पास अम्ल और पानी का अनुपात आ रहा है, तो यहाँ पर हम पानी को पहले कर देंगे और अम्ल को बाद में कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 133 अनुपात 227। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47। दो मिश्रित धातुएं कॉपर और टिन से बनी है। पहली मिश्रित धातु में कॉपर और टिन का अनुपात 1:3 है और दूसरी में 2:5 है। दोनों मिश्रित धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रित धातु में टिन और कॉपर का अनुपात 8:3 हो। यहाँ पर देखिए हमें दो मिश्र धातुएं दी हुई हैं जो कॉपर और टिन से बनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा कॉपर रेशियो टिन, ये दोनों मिलकर के बना देंगे मिक्सचर। अब देखिए पहली में हमसे कहा गया है कि पहली मिश्र धातु में कॉपर और टिन का अनुपात 1:3 है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर के नीचे आ जाएगा 1, टिन के नीचे आ जाएगा 3 और मिक्सचर हो जाएगा 4 के बराबर। आगे दूसरी मिश्र धातु में हमें कॉपर और टिन का अनुपात 2:5 दिया है। तो कॉपर के नीचे आ जाएगा 2, टिन के नीचे आ जाएगा 5 और मिक्सचर के नीचे आ जाएगा 7। आगे हमसे कहा गया है कि इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्र धातु में टिन और कॉपर का अनुपात 8:3 हो। यहाँ पर देखिए इसे ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर हमें टिन और कॉपर का अनुपात दिया हुआ है 8:3। इससे ऊपर जो हमें अनुपात दिया हुआ है वो कॉपर और टिन का था, यानी कि उसमें कॉपर पहले था और टिन बाद में था। यहाँ पर टिन पहले है और कॉपर बाद में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अनुपात को पलट लेंगे क्योंकि हमें कॉपर पहले चाहिए और टिन बाद में चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कॉपर के नीचे आ जाएगा 3 और टिन के नीचे आ जाएगा 8, मिक्सचर हो जाएगा 11 के बराबर। अब इसके आगे देखिए हम मिक्सचर को बराबर करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम तीनों मिक्सचर देखें तो ये है 4, 7 और 11। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हमें इन तीनों की ही गुणा करनी है। तो पहली वाली इक्वेशन में अगर 4 है तो हम इसमें 7 और 11 की गुणा कर लेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन में 7 है तो इसमें 4 और 11 की गुणा कर लेंगे। और तीसरी वाली इक्वेशन में 11 है तो हम इसमें 4 और 7 की गुणा कर लेंगे। अब इसके बाद हमें टिन या कॉपर में से किसी एक पर एलिगेशन लगाना होता है। यहाँ पर मैं एलिगेशन कॉपर पर लगा रहा हूँ क्योंकि कॉपर की वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पर देखिए पहली वाली इक्वेशन में कॉपर के पास है 1 रेशियो। इस 1 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 7 × 11 से। 7 × 11 हो जाएगा 77। तो हमारे पास टाइप 1 की जगह आ जाएगा 77। दूसरी वाली इक्वेशन में कॉपर के पास है 2 रेशियो। इस 2 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 4 × 11 से। 4 × 11 हो जाएंगे 44। 44 की 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 88। तो टाइप 2 की जगह आ जाएगा 88। इसी तरह से कॉपर की वैल्यू तीसरी वाली इक्वेशन में है 3। इस 3 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 4 × 7 से। 4 × 7 हो जाएगा 28। 28 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। अब यहाँ पर देखिए हमें बड़े में से छोटे को घटाना है। अब अगर हम 88 और 84 कंपेयर करेंगे तो 88 बड़ा है। 88 में से 84 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। 77 और 84 की गुणा करेंगे तो 84 बड़ा है। 84 में से 77 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 4:7। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात 4:5 बन जाता है। तो बताओ दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है।
यहाँ पर हमें मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो हम पहले लिख लेते हैं अल्कोहल रेशियो वाटर। अब देखिए शुरू में हमें अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:3, तो यहाँ पर अल्कोहल के नीचे आ जाएगा 4 और वाटर के नीचे आ जाएगा 3। इसके बाद हमसे कहा गया है कि यदि इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात 4:5 बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल के नीचे आ जाएगा 4 और वाटर के नीचे आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देखिए हमने 5 लीटर पानी मिलाया है तो अल्कोहल बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर अल्कोहल पहले से ही बराबर है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि वाटर के कितने रेशियो बढ़ गए। यहाँ पर देखिए वाटर पहले है 3 के बराबर, अब हो गया है 5 के बराबर, तो यहाँ पर 2 रेशियो बढ़ गए हैं। अब देखिए हमारे अनुसार तो बढ़ रहे हैं 2 रेशियो, और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने 5 लीटर पानी मिलाया है, तो यहाँ पर हम 2 की कंपेयर कर देंगे 5 से। यहाँ पर देखिए 5 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप इसको ऐसे ही रखिए कि 2 रेशियो की वैल्यू है 5 के बराबर। अब हमसे पूछिए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा। अल्कोहल के पास है 4 रेशियो। अब देखिए 2 की वैल्यू अगर 5 है तो 4 की वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी, तो अल्कोहल हो जाएगा 10 लीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49। 15 लीटर वाले मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताओ। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि 15 लीटर वाले मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। यहाँ पर हमें अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्कोहल रेशियो वाटर। ये दोनों मिलकर के बना देंगे मिक्सचर। अब यहाँ पर देखिए हमको अनुपात दिया हुआ है 1:4, तो यहाँ पर अल्कोहल के नीचे आ जाएगा 1, वाटर के नीचे आ जाएगा 4 और मिक्सचर हो जाएगा 5 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए मिक्सचर हो रहा है 5 के बराबर, और हमसे शुरू में ही कहा गया है कि 15 लीटर वाले मिश्रण में, यहाँ पर हमको मिश्रण दिया हुआ है 15 लीटर, तो यहाँ पर हम 5 की कंपेयर कर देंगे 15 से। 15 5 का है 3 गुना, तो यहाँ से हम अल्कोहल की मात्रा निकाल लेंगे। अल्कोहल जिसके पास 1 रेशियो है, इसका भी जब हम 3 गुना कर देंगे तो अल्कोहल आ जाएगा 3 लीटर। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि यदि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब देखिए अगर 3 लीटर पानी मिला दिया है तो यहाँ पर जो हमारे पास मिश्रण है वो 15 + 3 यानी कि 18 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमसे पूछा है नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत। अब देखिए अल्कोहल तो हमारे पास 3 लीटर ही है, लेकिन मिश्रण बढ़ करके 18 लीटर हो गया है, तो यहाँ पर हम ये निकालेंगे कि 18 लीटर में 3 लीटर का कितना भाग होता है। तो यहाँ पर देखिए नए मिश्रण में अल्कोहल बराबर हो जाएगा, अल्कोहल है 3 लीटर तो 3 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे मिक्सचर से, मिक्सचर हो चुका है 18 लीटर, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50। दूध से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता 3:2:1 है। तीनों को पानी से मिला दिया जाता है। बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:2, 4:1 और 4:1 हो जाता है। पहले से 1/3, दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में रखा जाता है। नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताओ। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें तीनों बर्तनों के अनुपात बनाने हैं। अगर हम अनुपात बना लेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शुरू की लाइन में हमसे कहा गया है कि दूध से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता 3:2:1 है। यहाँ पर अभी आप इस लाइन को छोड़ दीजिए। इससे आगे हमसे कहा गया है कि तीनों को पानी से मिला दिया जाता है। अब देखिए पहले हमारे पास दूध था, अब हमने इसमें पानी मिला दिया, तो हमारे पास दूध और पानी का मिश्रण हो गया है। आगे भी देखिए हमें दूध और पानी के अनुपात दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिल्क रेशियो वाटर। ये दोनों मिल करके बना देंगे मिक्सचर। अब पहले बर्तन में हमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:2, तो यहाँ पर मिल्क के नीचे आ जाएगा 5, वाटर के नीचे आ जाएगा 2, मिक्सचर हो जाएगा 7 के बराबर। दूसरे वाले बर्तन में हमें अनुपात दिया हुआ है 4:1, तो मिल्क के नीचे आ जाएगा 4, वाटर के नीचे आ जाएगा 1 और मिक्सचर हो जाएगा 5 के बराबर। और तीसरे बर्तन में भी हमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:1, तो मिल्क के नीचे आ जाएगा 4, वाटर के नीचे आ जाएगा 1 और मिक्सचर हो जाएगा 5 के बराबर। अब देखिए पहली लाइन में जो हमें दूध से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता 3:2:1 दी हुई है, तो यहाँ पर हमें ये जो तीनों मिक्सचर हैं ये 3:2:1 के अनुपात में करने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हमें ये बराबर करने पड़ेंगे। बराबर करने के लिए हमें पहली वाली इक्वेशन में 5 से गुणा करनी है। तो देखिए जब हम पहली वाली इक्वेशन में 5 से गुणा करेंगे तो मिल्क हो जाएगा 25 के बराबर, वाटर हो जाएगा 10 के बराबर और मिक्सचर हो जाएगा 35 के बराबर। दूसरी वाली इक्वेशन में हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास मिल्क हो जाएगा
जाएगा 28 के बराबर, वाटर हो जाएगा 7 के बराबर और मिक्सचर हो जाएगा 35 के बराबर। इसी तरह से तीसरी वाली इक्वेशन में भी हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास मिल्क हो जाएगा 28, वाटर हो जाएगा 7 और मिक्सचर हो जाएगा 35 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए मिक्सचर तीनों बराबर हो चुके हैं। अब हमें ये 3:2:1 के अनुपात में करने हैं। तो हम पहली वाली इक्वेशन में गुणा करेंगे 3 से, दूसरी वाली इक्वेशन में गुणा करेंगे 2 से और तीसरी वाली इक्वेशन में कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम पहली वाली इक्वेशन में 3 से गुणा करेंगे तो मिल्क हो जाएगा 75 के बराबर, वाटर हो जाएगा 30 के बराबर और मिक्सचर हो जाएगा 105। दूसरी वाली इक्वेशन में 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास मिल्क हो जाएगा 56, वाटर हो जाएगा 14 और मिक्सचर हो जाएगा 70। तीसरी वाली इक्वेशन में 1 से गुणा करनी है तो तीसरी वाली इक्वेशन हमारी ऐसे ही रहेगी। अब देखिए हमारे पास ये जो रेशियो निकल करके आया है ये हमारे क्वेश्चन की सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि दूध से भरे हुए 3 बर्तनों की धारिता 3:2:1 है। तो यहाँ पर अगर आप मिक्सचर चेक करेंगे तो मिक्सचर आ रहे हैं 105, 70 और 35। इसको अगर आप 35 से डिवाइड करेंगे तो ये 3:2:1 के अनुपात में आ जाएंगे। इसके बाद हमसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। अब देखिए पहले वाले बर्तन में हमारे अनुसार दूध और पानी का अनुपात हो रहा है 75:30। इसको अगर आप 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अनुपात 5:2 ही आ जाएगा। इसके बाद दूसरे बर्तन में हमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 दिया हुआ है, हमारे पास आ रहा है 56:14। इसको अगर आप 14 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4:1 आ जाएगा। और तीसरे वाले बर्तन में भी हमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 दिया है, हमारे पास आ रहा है 28:7। तो इसको अगर आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4:1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसके आगे हमसे कहा गया है कि पहले से 1/3, दूसरे से 1/2 और तीसरे से 1/7 मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम मिश्रण निकालना शुरू करते हैं। पहले से हमें निकालना है 1/3। पहला मिश्रण है हमारा 105। 105 का जब हम 1/3 भाग निकालेंगे तो वो 35 के बराबर आ जाएगा। तो पहले से हमें 35 लीटर मिश्रण निकालना है। दूसरे वाले से निकालना है हमें 1/2। दूसरा वाला मिश्रण है 70। 70 का जब हम 1/2 भाग निकालेंगे तो वो भी 35 के बराबर आ जाएगा। और तीसरे वाले से हमें 1/7 मिश्रण निकालना है। तीसरा वाला मिश्रण है 35 के बराबर। तो 35 का जब हम 1/7 भाग निकालेंगे तो वो निकल जाएगा 5 लीटर। तो यहाँ पर देखिए निकाला गया मिश्रण बराबर आ जाएगा 35 जो हमने पहले से निकाला है, 35 जो दूसरे से निकाला है और 5 जो तीसरे से निकाला है। इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 75 लीटर के बराबर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा है नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत। अब देखिए नया मिश्रण वो है जो हमने निकाला है, तो निकाले गए मिश्रण में हमें पानी का भाग भी निकालना है। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम मिश्रण निकालते हैं तो हम जिस प्रतिशत में मिश्रण निकालते हैं मिश्रण के अंदर के पदार्थ भी उसी प्रतिशत में बाहर निकलते हैं। यहाँ पर हमें प्रतिशत ना दे करके भिन्न दी हुई है। जैसे यहाँ पर हमसे कहा गया है कि पहले में से हमें 1/3 भाग निकालना है। अब 1/3 भाग को 33 सही 1/3 प्रतिशत भी दे सकते थे, तो 33 सही 1/3 प्रतिशत दे या 1/3 भाग दे, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें मिश्रण में से वाटर भी निकालना है। पहले वाले मिश्रण में है वाटर के पास 30 रेशियो। इस 30 का जब हम 1/3 भाग निकालेंगे तो वो आ जाएगा 10 के बराबर। इसी तरह से दूसरे वाले के पास है वाटर 14 के बराबर। 14 का जब हम 1/2 भाग निकालेंगे तो वो आ जाएगा 7 के बराबर। और तीसरे वाले के पास है वाटर 7 के बराबर। 7 में से जब हम 1/7 भाग निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए निकाला गया पानी आ जाएगा 10 जो हमने पहले में से निकाला है, 7 जो दूसरे में से निकाला है और 1 जो तीसरे में से निकाला है। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 लीटर। तो देखिए हमारे पास मिश्रण निकल करके आया है 75 लीटर और पानी निकल करके आया है 18 लीटर। अब हम निकाल देंगे नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत। तो देखिए निकाले गए पानी का प्रतिशत बराबर हो जाएगा 18 डिवाइड कर देंगे कुल मिश्रण से। कुल मिश्रण है 75 गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत आ जाएगा 24%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51। सांद्रता 15% और 40% वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए तो सांद्रता 30% वाला घोल प्राप्त हो। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो चीनी के घोल दिए गए हैं जिनकी सांद्रता दी हुई है 15% और 40%। तो यहाँ पर देखिए टाइप 1 की जगह आ जाएगा 15, टाइप 2 की जगह आ जाएगा 40 और इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमें मिश्रण प्राप्त करना है उसकी सांद्रता है 30%। तो यहाँ पर टाइप 3 की जगह आ जाएगा 30।
अब हमें बड़े में से छोटे को घटाना होता है। 40 और 30 की कंपेयर करेंगे तो 40 बड़ा है, 40 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। 15 और 30 की कंपेयर करेंगे तो 30 बड़ा है, 30 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। 10:15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2:3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52। निकिता ने 30 किलो गेहूं 9.50 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 किलो गेहूं 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदे। दोनों को मिलाने के बाद वह मिश्रण को 8.90 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचती है। तो बताओ पूरी प्रक्रिया में कितना लाभ या कितनी हानि हुई। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम उसका कुल विक्रय मूल्य या कुल क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे, हम उसके केवल लाभ या हानि की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर देखिए तीसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि दोनों को मिलाने के बाद वह मिश्रण को 8.90 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचती है। यहाँ पर उसका विक्रय मूल्य है 8.90, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिए। अब पहली लाइन को पढ़िए तो पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि निकेता ने 30 किलो गेहूं 9.50 रुपये प्रति किलोग्राम। यहाँ पर उसने जो गेहूं खरीदे हैं वो 9.50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदे हैं, और वह इसको बेचेगी मिलाने के बाद 8.90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पर उसको 0.6 रुपये प्रति किलोग्राम की हानि होगी। अब यहाँ पर गेहूं है 30 किलो, तो जब हम 0.6 की गुणा कर देंगे 30 से तो हमारे पास आ जाएंगे 18 रुपये। तो यहाँ पर उसको 18 रुपये की हानि होगी, तो यहाँ पर हमें लिख देंगे -18। इसके बाद आगे हमसे कहा गया है कि 40 किलो गेहूं वह 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदती है। अब देखिए इसने खरीदे हैं 8.50 रुपये के हिसाब से, और वह इसको बेचेगी 8.90 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर उसको 0.4 रुपये का लाभ होगा। अब देखिए 0.4 रुपये का लाभ है 1 किलो पर, यहाँ पर उसके पास गेहूं है 40 किलो। तो यहाँ पर हम 0.4 की गुणा कर देंगे 40 से तो हमारे पास आ जाएंगे 16 रुपये। तो यहाँ पर उसको 16 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो हम लिख देते हैं +16। अब देखिए पहले उसको हानि हुई है -18 की, और अब उसको लाभ हो रहा है 16 रुपये का। तो यहाँ पर उसको ओवरऑल 2 रुपये की हानि ही है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2 रुपये का लॉस। क्वेश्चन नंबर 53। 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के कितने किलोग्राम नमक को 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के 25 किलोग्राम नमक में मिलाकर बने मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो। यहाँ पर देखिए हमसे आखिरी में कहा गया है कि मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो। यहाँ पर देखिए जो 25% का लाभ है हम इसे यहाँ से हटा करके नमक का लागत मूल्य निकालेंगे। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि जो हमें लाभ या हानि होती है वो लागत मूल्य पर होती है। तो यहाँ पर हम लागत मूल्य का 125% निकाल देंगे। जितने प्रतिशत का लाभ होता है हम उसे 100 में ऐड करके लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सीपी यानी कि लागत मूल्य का 125%, तो आ जाएगा सीपी गुणा 125/100, ये बराबर हो जाएगा 40 पैसे के। यहाँ से हमारे पास सीपी निकल करके आ जाएगा 32 पैसे। अब देखिए हमारे पास जो पहला वाला नमक है उसकी कीमत है 42 पैसे, तो टाइप 1 की जगह आ जाएगा 42। दूसरा वाला जो नमक है उसकी कीमत है 24 पैसे, तो टाइप 2 की जगह आ जाएगा 24। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारे पास लागत मूल्य आया है वो आया है 32 पैसे, तो बीच में आ जाएगा 32 पैसे। अब हमें बड़े में से छोटे को घटाना है। 24 और 32 की कंपेयर करेंगे तो 32 बड़ा है, 32 में से 24 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 42 और 32 की कंपेयर करेंगे तो 42 बड़ा है, 42 में से 32 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब देखिए हमसे कहा गया है कि 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के 25 किलोग्राम नमक को। अब देखिए 24 पैसे के नीचे हमारे पास कितना नमक आ रहा है 10 किलो। अब इस 10 की कंपेयर हमें करनी है 25 से। तो देखिए 25 10 का 2.5 गुना है। हमसे पूछा है 42 पैसे वाले कितने नमक को, तो यहाँ पर देखिए 42 पैसे वाला जो नमक आ रहा है 8 किलो, हम इसका भी 2.5 गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 किलोग्राम नमक। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54। एक मिश्रण की एक निश्चित मात्रा के दूध में 16 लीटर पानी मिलाकर 90 पैसे प्रति लीटर बेचा जाता है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 1.80 रुपये प्रति लीटर हो तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ। देखिए इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम दूध के मूल्य और पानी के मूल्य पर एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ पर देखिए तीसरी लाइन में हमसे कहा गया है यदि शुद्ध दूध का मूल्य 1.80 रुपये हो। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इस 1.80 को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे,
तो यहाँ पर 1.80 रुपये में हो जाएंगे 180 पैसे। तो यहाँ पर देखिए टाइप 1 की जगह आ जाएगा 180। दूसरी जगह टाइप 2 में हमें लेना है पानी का मूल्य। अब देखिए अगर आप किसी बड़े शहर में नहीं रहते हैं तो पानी फ्री का मिलता है, तो यहाँ पर हम पानी का मूल्य ले लेंगे 0 के बराबर। अब देखिए दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है तो पानी मिलाकर 90 पैसे प्रति लीटर बेचा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बीच में आ जाएगा टाइप 3 की जगह 90। अब हमें बड़े में से छोटे को घटाना है। 90 और 0 की कंपेयर करेंगे तो 90 बड़ा है, 90 में से 0 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। 180 और 90 की कंपेयर करेंगे तो 180 बड़ा है, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को 90 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 1:1। अब देखिए हमसे पहली लाइन में क्या कहा गया है। हमसे पहली लाइन में कहा गया है एक मिश्रण की एक निश्चित मात्रा के दूध में 16 लीटर पानी मिलाकर। यहाँ पर हमने पानी 16 लीटर मिलाया है। अब देखिए पानी की वैल्यू हमने ली है 0। अगर हम 0 के नीचे पानी देखें तो हमारे पास पानी आया है 1 लीटर। अब हम इस 1 की कंपेयर कर देंगे 16 से, तो 16 1 का 16 गुना ही है। हमसे पूछिए दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा भी 1 के बराबर ही आ रही है, तो इस 1 की भी हम 16 से गुणा करके 16 लीटर ही लिख देंगे। तो यहाँ पर दूध की मात्रा है 16 लीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55। एक सुनार के पास दो प्रकार का सोना है, एक 12 कैरेट वाला और दूसरा 16 कैरेट शुद्धता वाला। वह दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि वह 15 कैरेट शुद्धता वाला आभूषण बना सके। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक सुनार के पास दो प्रकार का सोना है, एक 12 कैरेट वाला और दूसरा 16 कैरेट शुद्धता वाला। तो यहाँ पर देखिए टाइप 1 की जगह आ जाएगा 12 और टाइप 2 की जगह आ जाएगा 16। इन दोनों को मिलाने के बाद जो उसे आभूषण बनाना है वो 15 कैरेट वाला बनाना है। तो यहाँ पर टाइप 3 की जगह आ जाएगा 15। अब यहाँ पर देखिए बड़े में से छोटे को घटाना होता है। 16 है और 15 की कंपेयर करेंगे तो 16 बड़ा है, 16 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। 12 और 15 की कंपेयर करेंगे तो 15 बड़ा है, 15 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 1:3। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56। 300 किलोग्राम के चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि यह घोल में 50% बन जाए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से और दूसरा सॉल्व करेंगे एलिगेशन से। यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि 300 किलोग्राम के चीनी के घोल में 40% चीनी है। यहाँ से हम क्या करते हैं चीनी की मात्रा को निकाल लेते हैं। तो देखिए चीनी की मात्रा बराबर हो जाएगी 300 का 40%, यानी कि 300 गुणा 40/100। यहाँ से हमारे पास चीनी की मात्रा आ जाएगी 120 किलोग्राम। अब देखिए अगर घोल में 120 किलोग्राम चीनी है और घोल हमारा 300 किलोग्राम का है, तो यहाँ से अगर हम पानी की मात्रा निकालेंगे तो हम 300 में से 120 को घटा देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास पानी की मात्रा आ जाएगी 180 किलोग्राम। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कितनी चीनी और मिलाई जाए, यानी कि इसके आगे हमें केवल चीनी मिलानी है। अब देखिए अगर हम चीनी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा हमारी उतनी ही रहेगी, यानी कि आगे पानी हमारा 180 किलोग्राम ही रहेगा। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यह घोल में 50% बन जाए, यह मतलब कि चीनी। अब देखिए अगर घोल में 50% चीनी होगी तो 50% ही पानी होगा, यानी कि दोनों की मात्रा बराबर होगी। अब देखिए पानी की मात्रा अगर 180 किलोग्राम है तो चीनी की मात्रा भी 180 किलोग्राम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को 50% बनना है। अब चीनी की मात्रा है हमारे पास 120 किलोग्राम। अगर हमें 120 को 180 बनाना है तो हमें इसमें 60 किलोग्राम चीनी मिलानी होगी। तो यहाँ पर देखिए मिलाई गई चीनी की मात्रा आ जाएगी 60 किलोग्राम। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं एलिगेशन से। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि 300 किलोग्राम के घोल में 40% चीनी है। यहाँ पर देखिए हमें चीनी की मात्रा 40% दे रखी है, तो टाइप 1 की जगह आ जाएगा 40। आगे हमसे कहा गया है कि कितनी चीनी और मिलाई जाए। अब देखिए आगे हम केवल चीनी मिला रहे हैं, तो यहाँ पर चीनी की मात्रा 100% होगी, तो यहाँ पर टाइप 2 की जगह आ जाएगा 100%। आगे हमसे कहा गया है यह घोल में 50% बन जाए, यह मतलब कि चीनी। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के बीच में जो टाइप थर्ड आएगा वो आ जाएगा हमारा 50 के बराबर। अब हमें बड़े में से छोटे को घटाना है। 100 और 50 की कंपेयर करेंगे तो 100 बड़ा है, 100 में से 50 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। इसी तरह से 40 और 50 की कंपेयर करेंगे तो 50 बड़ा है, 50 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। अब देखिए ये हमारे पास ग्राफ आ चुका है।
अब अगर हमारे पास चीनी की मात्रा 40% है तो हमारे पास घोल आ रहा है 50 किलोग्राम। अब हमारे अनुसार तो 50 किलोग्राम आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमको घोल दे रखा है 300 किलोग्राम का। तो यहाँ पर हम 50 ही कंपेयर कर देंगे 300 से। तो 350 का 6 गुना है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कितनी चीनी और मिलाई जाए। अब देखिए, हमने जब चीनी मिलाई थी तो हमने उसकी मात्रा 100% ली थी। जब हमने 100% मात्रा ली है तो हमारे पास चीनी की वैल्यू आई है 10 किलो। इस 10 का भी हम कर देंगे 6 गुना। तो यहाँ से भी हमारे पास चीनी की मात्रा आ जाएगी 60 किलोग्राम। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57। एक कैन दो प्रकार के तरलों ए और बी के 7:5 के अनुपात में मिश्रण से पूरी भरी है। यदि कैन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में तरल भी भर दिया जाए तो कैन में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। कैन की क्षमता कितनी है? यहाँ पर देखिए, हमें एक कैन में दो प्रकार के तरल ए और बी दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले ए और बी लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए अनुपात बी। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिक्सचर। अब देखिए, हमें ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 7:5। तो यहाँ पर ए के नीचे 7 आ जाएगा, बी के नीचे 5 आ जाएगा और मिक्सचर हो जाएगा 12 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है यदि कैन से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए। अब देखिए, मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम कुल मिश्रण में से कुछ मिश्रण निकाल लेते हैं तो जो बचा हुआ मिश्रण रह जाता है उसमें जो दो पदार्थ होते हैं उनका वही अनुपात होता है जो शुरू में होता है। तो यहाँ पर शुरू में अगर ए और बी का अनुपात 7:5 है तो 9 लीटर निकलने के बाद भी ए और बी का अनुपात 7:5 ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 7:5, ये बराबर हो जाएगी 12 के। आगे हमसे कहा गया है कि इसमें उतना ही तरल बी भर दिया जाए। अब देखिए, हमने 9 लीटर मिश्रण निकाला था तो हम 9 लीटर इसमें तरल बी डाल देंगे। तो आगे हमें ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 7:9। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास आ जाएगा 7:9। अब देखिए, हमने तरल बी भरा है तो ए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर ऊपर भी 7 है और नीचे भी 7 है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो बराबर है। अब हम ये देखेंगे कि बी की वैल्यू कितनी बढ़ गई है। तो देखिए, बी की वैल्यू ऊपर है 5 और नीचे हो गई है 9। तो यहाँ पर 4 रेशियो बढ़ गई है। अब ये जो 4 रेशियो बढ़ी है, ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमने 9 लीटर तरल बी मिलाया है। तो यहाँ पर देखिए, 4 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 9 के बराबर। यहाँ पर इसको ऐसे ही रखिए, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 4 रेशियो की वैल्यू है 9। अब देखिए, हम ये जो ग्रीन वाली लाइन है इससे मिक्सचर की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर मिक्सचर है 12 के बराबर। अब देखिए, 4 की वैल्यू है 9। अगर हम 4 का 3 गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो 9 का अगर हम 3 गुना कर देंगे तो हमारे पास 12 की वैल्यू आ जाएगी 27। अब देखिए, हमारे पास 9 लीटर निकलने के बाद जो मिक्सचर आया था उसकी वैल्यू आ चुकी है 27। अब अगर हम इसमें 9 लीटर वापस डाल दें जो हमने निकाला था तो हमारे पास मिक्सचर कितना हो जाएगा, 27 + 9 यानी कि 36 के बराबर। तो यहाँ पर कैन की क्षमता हो जाएगी 36 लीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58। दो बर्तनों में पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण क्रमशः 4:3 और 3:5 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में दोनों की मात्रा निकालकर उन्हें मिश्रित किया जाए कि नए मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा समान हो जाए? इस तरह के देखिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हमें दो बर्तनों में पेट्रोल और केरोसिन का मिश्रण दिया हुआ है, तो इसको पहले हम लिख देते हैं। पेट्रोल को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं पी से और केरोसिन को कर रहे हैं के से। तो हमारे पास आ जाएगा P/K और ये दोनों मिल करके बना देंगे मिक्सचर। अब देखिए, पहले बर्तन में हमें पेट्रोल और केरोसिन के मिश्रण का अनुपात दिया हुआ है 4:3। तो यहाँ पर पेट्रोल के नीचे आ जाएगा 4, केरोसिन के नीचे आ जाएगा 3 और मिक्सचर हो जाएगा 7 के बराबर। आगे दूसरे बर्तन में हमें पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात दिया हुआ है 3:5। तो यहाँ पर पेट्रोल के नीचे आ जाएगा 3, केरोसिन के नीचे आ जाएगा 5 और मिक्सचर हो जाएगा 8 के बराबर। अब आगे देखिए, हमें इन्हें किसी अनुपात में निकाल करके मिलाना है और मिलाने के बाद पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा समान हो जानी चाहिए। तो देखिए, मात्रा समान होने का मतलब है कि पेट्रोल की वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे तो केरोसिन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, पेट्रोल के नीचे आ जाएगा 1 तो केरोसिन भी 1 के बराबर हो जाएगा और मिक्सचर हो जाएगा 2 के बराबर। अब हम मिक्सचर को बराबर करते हैं। 7, 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 56। तो हम 7 की गुणा कर लेंगे 8 से, 8 की गुणा कर लेंगे 7 से और 2 की गुणा कर देंगे 28 से। अब हम पेट्रोल या केरोसिन में से किसी एक पर एलिगेशन लगा देंगे। हम यहाँ पर एलिगेशन लगा रहे हैं पेट्रोल पर। देखिए, पेट्रोल के पास शुरू में है 4 रेशियो,
इस 4 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 8 से, तो हमारे पास आ जाएगा 32। दूसरी वाली लाइन में पेट्रोल के पास है 3 रेशियो, इस 3 की गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 7 से, तो हमारे पास आ जाएगा 21। और तीसरी वाली लाइन में पेट्रोल के पास है 1 रेशियो, इसकी गुणा कर देंगे आखिरी में लिखे हुए 28 से, तो हमारे पास आ जाएगा 28। अब हमें बड़े में से छोटे को घटाना होता है। 28 और 21 ही कंपेयर करेंगे तो 28 बड़ा है, 28 में से 21 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। 32 और 28 की कंपेयर करेंगे तो 32 बड़ा है, 32 में से 28 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 7:4। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59। 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन 3:2 के अनुपात में हो और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा 1:4 के अनुपात में हो, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा होगी। देखिए इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कहा गया है 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए। यहाँ पर हमें मिश्र धातु ए 60 किलोग्राम दी हुई है और दूसरी लाइन के आखिरी में कहा गया है यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन 3:2 के अनुपात में हो। यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, सीसे और टिन के अनुपात को लिख लेते हैं। सीसे को हम इंग्लिश में लेड बोलते हैं तो हम इसे शो करेंगे एल से, और टिन को इंग्लिश में टिन ही बोलते हैं तो हम इसको शो करेंगे टी से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा L/T। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिक्सचर। अब हमें शीशा या लेड दिया हुआ है 3 के बराबर, तो L के नीचे आ जाएगा 3, और टिन दिया हुआ है 2, तो T के नीचे आ जाएगा 2। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मिक्सचर आ जाएगा 5 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर मिक्सचर आ रहा है 5 के बराबर, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमको मिश्र धातु ए दी हुई है 60 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम 5 की कंपेयर कर देंगे 60 से। 60 5 का है 12 गुना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टिन की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में टिन की वैल्यू ही पूछी है। तो यहाँ से देखिए टिन जो हमारे पास 2 के बराबर है, 2 का जब हम 12 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 किलो। अब आगे देखिए हमें मिश्र धातु बी दी हुई है 100 किलोग्राम, और मिश्र धातु बी में टिन और तांबे का अनुपात दिया हुआ है 1:4। तो यहाँ से देखिए टिन को हम शो करेंगे टी से, और तांबे को शो करते हैं सी से, क्योंकि तांबे को इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अनुपात आ जाएगा T/C, ये बराबर हो जाएगा मिक्सचर के। अब क्वेश्चन में देखिए हमको टिन और कॉपर का अनुपात दिया हुआ है 1:4, तो यहाँ पर टी के नीचे आ जाएगा 1, सी के नीचे आ जाएगा 4, और मिक्सचर हो जाएगा 5 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए मिक्सचर आ रहा है 5 के बराबर, और क्वेश्चन में हमको मिश्र धातु बी दी हुई है 100 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम 5 की कंपेयर कर देंगे 100 से। 100 5 का है 20 गुना। तो यहाँ से भी हम टिन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो टिन की वैल्यू जो 1 आ रही है, 1 का जब हम 20 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 किलोग्राम। अब हमसे पूछिए टिन की कुल मात्रा। तो देखिए टिन ऊपर है 24 किलोग्राम और नीचे है 20 किलोग्राम, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टिन की कुल मात्रा हो जाएगी 44 किलोग्राम। यहाँ पर हमने दोनों को ऐड इसलिए किया है क्योंकि हमने मिश्र धातु ए और मिश्र धातु बी दोनों को मिला दिया है। तो दोनों को मिला दिया है तो टिन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर टिन की कुल मात्रा हो जाएगी 44 किलोग्राम। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60। किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपये और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो मिश्रणों को वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि 1/5 मिश्रण 46 रुपये प्रति किलोग्राम और शेष 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर देखिए हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपये और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो मिश्रणों को वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यहाँ पर देखिए हमको ये वजन दिया हुआ है 2:3 के अनुपात में। यहाँ पर हम इसको किलो में मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास पहला वाला वजन है 2 किलोग्राम और दूसरा वाला वजन है 3 किलोग्राम। अब देखिए जो 2 किलोग्राम वजन है, इसका रेट हमको दे रखा है 35 रुपये प्रति किलोग्राम, और जो दूसरा वाला वजन है 3 किलोग्राम, इसका रेट हमको दे रखा है 40 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से देखिए अगर हम लागत मूल्य निकालेंगे तो CP बराबर हो जाएगा 2 गुणा 35 प्लस 3 गुणा 40। 2 गुणा 35 हो जाएगा 70, और 3 गुणा 40 हो जाएगा 120। 120 और 70 को ऐड कर देंगे तो CP आ जाएगा 190 के बराबर। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि 1/5 मिश्रण 46 रुपये प्रति किलोग्राम। यहाँ पर देखिए हमारे पास मिश्रण कितना है, पहला वाला है 2 किलोग्राम और दूसरा वाला है 3 किलोग्राम, तो टोटल मिश्रण है 5 किलोग्राम। अब इस 5 का जब हम 1/5 भाग निकालेंगे तो वो 1 किलोग्राम आ जाएगा।
तो 1 किलोग्राम मिश्रण हमें 46 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य एसपी बराबर हो जाएगा 1 × 46। आगे हमसे कहा गया है शेष को 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है। अब देखिए, हमारे पास था 5 किलोग्राम, उसमें से हमने 1 किलोग्राम बेच दिया, तो हमारे पास रह गया है 4 किलोग्राम। अब इस 4 को हमें बेचना है 55 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 4 × 55। 55 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220, और 46 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 266। अब देखिए, हमारे पास लागत मूल्य आ रहा है 190 और विक्रय मूल्य आ रहा है 266। यहाँ पर हमें 76 रुपये का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे लाभ प्रतिशत। तो देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए का लाभ है 76 का, तो 76 रखेंगे ऊपर, डिवाइड करते हैं सीपी से, सीपी है 190 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 40%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61। समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ अम्ल मिश्रित है। अम्ल तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है। बड़े बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? इस तरह के देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, हमें गिलास में अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो हम पहले लिख लेते हैं एसिड रेशियो वाटर। तो हमारे पास आ जाएगा एसिड रेशियो वाटर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा मिक्सचर। अब देखिए, पहले गिलास में हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो एसिड के नीचे आ जाएगा 2, वाटर के नीचे आ जाएगा 3, और मिक्सचर हो जाएगा 5 के बराबर। दूसरे गिलास में हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:4, तो यहाँ पर एसिड के नीचे आ जाएगा 3, वाटर के नीचे आ जाएगा 4, और मिक्सचर हो जाएगा 7 के बराबर। तीसरे गिलास में हमें अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:5, तो यहाँ पर एसिड के नीचे आ जाएगा 4, वाटर के नीचे आ जाएगा 5, और मिक्सचर हो जाएगा 9 के बराबर। अब देखिए, इसके बाद हमें इस मिक्सचर को बराबर करना है। बराबर इसलिए करना है क्योंकि क्वेश्चन के हमसे पहली ही लाइन में कह रखा है समान आयतन वाले 3 गिलास। तो यहाँ पर अगर आयतन समान है तो हमें मिक्सचर को बराबर करना है। अब देखिए, मिक्सचर है 5, 7 और 9। यहाँ पर इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हमें इन तीनों की ही गुणा करनी है। तो देखिए, पहली वाली इक्वेशन में अगर 5 है तो उसमें हम 7 और 9 की गुणा कर लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन में 7 है तो उसमें 5 और 9 की गुणा कर लेते हैं। और तीसरी वाली इक्वेशन में 9 है तो उसमें 5 और 7 की गुणा कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो गुणा है ये हमें तीनों इक्वेशन में करनी है, क्योंकि ये तीनों गिलास हमें एक बड़े बर्तन में डालने हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो गुणा है आखिरी में लिखी हुई, ये तीनों इक्वेशन में करनी है। अब देखिए, पहली वाली इक्वेशन में सबसे आखिरी में लिखा हुआ है 7 × 9। 7 की 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63। अब 63 की हमें पूरी इक्वेशन में गुणा करनी है। तो देखिए, एसिड है 2 के बराबर, 2 की 63 से गुणा करेंगे तो एसिड आ जाएगा 126 के बराबर। और वाटर है 3 के बराबर, 3 की 63 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 189। आगे देखिए, इसके आगे हम मिक्सचर में गुणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें अम्ल और पानी को ही ऐड करना होता है। इसके बाद देखिए, दूसरी वाली इक्वेशन में सबसे आखिरी में लिखा हुआ है 5 × 9। 5 की जब हम 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। अब इस 45 की हमें पूरी इक्वेशन में गुणा करनी है। दूसरी वाली इक्वेशन में एसिड है 3 के बराबर, 3 की 45 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135। और वाटर है 4 के बराबर, 4 की 45 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। इसी तरह से तीसरी वाली इक्वेशन में सबसे आखिरी में लिखा हुआ है 5 × 7। 5 की 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। अब 35 की हमें पूरी इक्वेशन में गुणा करनी है। तीसरी वाली इक्वेशन में एसिड है 4 के बराबर, 4 की 35 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140। और वाटर है 5 के बराबर, 5 की 35 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 175। अब हमें एसिड को ऐड करना है और वाटर को ऐड करना है। एसिड को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 401, और वाटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 544। तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 401:544। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62। 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली दो किस्म की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ अर्जित हो? इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए, हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हमें जो लाभ दिया हुआ होता है हम उस लाभ को हटा करके वस्तु का वास्तविक लागत निकालते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो हमको 20% का लाभ दिया हुआ है हम इसे हटाएंगे।
तो देखिए यहाँ पर हम Cp का 120% निकाल देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी Cp गुणा 120/100, ये बराबर हो जाएगा 320 के। यहाँ से हमारे पास Cp या लागत मूल्य निकल करके आ जाएगा 800/3 के बराबर। यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको हम 800/3 ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास लागत मूल्य आ चुका है। अब हम यहाँ पर एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ पर देखिए पहले किस्म की जो चाय है उसका मूल्य है 180 रुपये, तो टाइप 1 की जगह आ जाएगा 180। दूसरे टाइप की जो चाय है उसका मूल्य है 280 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 280। और इन दोनों को मिला करके मूल्य आ जाएगा 800/3 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमें घटाने में दिक्कत होगी, तो हम क्या करते हैं इन तीनों को ही 3 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 180 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 540 आ जाएगा। 280 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 840 आ जाएगा। और 800/3 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको इजीली घटा सकते हैं। 840 और 800 की कंपेयर करेंगे तो 840 बड़ा है। 840 में से 800 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। और 800 और 540 की कंपेयर करेंगे तो 800 बड़ा है। 800 में से 540 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 260। 40 और 260 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 2:13। अब यहाँ पर देखिए आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन हम इस क्वेश्चन को और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा पॉइंट ही बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आप इस दूसरे पॉइंट को ध्यान से समझिए। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास चाय के दो प्राइस हैं, 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम। इसके बाद जो हमको 320 रुपये प्रति किलोग्राम दे रखा है, इस पर 20% का लाभ है। हमने जब इस पर से 20% का लाभ हटाया तो हमारे पास वैल्यू निकल करके आई थी 800/3 के बराबर। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने इन तीनों वैल्यू को एक ही स्केल पर किया था जहाँ पर हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। अब जैसे हमें यहाँ पर 320 रुपये प्रति किलोग्राम पर 20% का लाभ है, तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली वाली दो वैल्यूज़ हैं 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम, अगर हम इन पर भी 20% का लाभ ले लेंगे तो ये वैल्यू फिर से एक ही स्केल पर आ जाएंगी। जब ये वैल्यूज़ एक स्केल पर आ जाएंगी तो हम इस पर फिर से एलिगेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 180 रुपये में 20% ऐड कर देंगे और 280 रुपये में भी 20% ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे पहले 180 का 20%। 20% निकालने से पहले आप निकालिए 10%। 180 का 10% 18 रुपये हो जाएगा। और अब हम कर देंगे इसका 2 गुना, तो 20% हो जाएगा 36 रुपये के बराबर। तो 180 में जब हम 36 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। तो टाइप 1 की जगह लिख लेंगे 216। 280 का 10% निकालिए, आ जाएगा 28 रुपये। इसका 2 गुना कर दीजिए, 20% हो जाएगा 56 रुपये के बराबर। 280 में 56 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 336 रुपये। और इन दोनों को मिला करके जो हमारे पास बीच वाली वैल्यू आ जाएगी टाइप थर्ड, वो आ जाएगी 320 रुपये। अब देखिए ये हमारी तीनों वैल्यूज़ 20% के लाभ पर हैं, तो यहाँ पर हमारा एलिगेशन अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे। 336 और 320 की कंपेयर करेंगे तो 336 बड़ा है। 336 में से 320 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। 216 और 320 की कंपेयर करेंगे तो 320 बड़ा है। 320 में से 216 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 104। इन दोनों को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास अनुपात निकल करके आ जाएगा 2:13। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63। तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर को मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से और दूसरा सॉल्व करेंगे रेशियो बना करके। यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। यहाँ से हम क्या करते हैं, तांबे की मात्रा को निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है 2 किलोग्राम के मिश्रण में 30% तांबा है। यहाँ पर हम 2 किलोग्राम को लिख लेंगे 2000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए तांबे की मात्रा बराबर हो जाएगी 2000 ग्राम का 30%, यानी कि 2000 गुणा 30/100। यहाँ से हमारे पास तांबे की मात्रा आ जाएगी 600 ग्राम के बराबर। अब देखिए इसके आगे हमने कुछ एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया और मिलाने के बाद तांबे का अनुपात 20% रह गया। अब देखिए तांबा तो हमारे पास 600 ग्राम ही है, लेकिन जब हमने एल्यूमिनियम पाउडर बढ़ाया तो हमारे पास तांबे की मात्रा कम हो गई। जैसा आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए हमारे पास 1 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 50% मिल्क है, 50% वाटर है। अब मान लीजिए आप इसमें 2 लीटर पानी मिला दें,
तो यहाँ पर हमारा टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 4 लीटर के बराबर। अब इस 4 लीटर में दूध कितना है, तो यहाँ पर अगर आप दूध देखेंगे तो दूध तो 1 लीटर ही है। अब अगर आप यहाँ पर प्रतिशत निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1, डिवाइड कर देंगे टोटल मिक्सचर है 4, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से दूध का प्रतिशत आ जाएगा 25% के बराबर। तो यहाँ पर आपने देखा, जैसे हमने पानी की मात्रा बढ़ाई तो दूध का प्रतिशत कम हो जाता है। तो इसी तरह से जब हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया तो तांबे की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। अब देखिए, तांबे का प्रतिशत तो कम हो गया, लेकिन तांबे की जो एक्चुअल मात्रा है 600 ग्राम, तो वो तो 600 ही रही, वो तो हमने कम नहीं की है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम टोटल मिक्सचर को मान लेंगे x के बराबर, और x का जब हम 20% निकालेंगे तो वो 600 ग्राम के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि टोटल मिक्सचर का 20% तांबा है और तांबे की मात्रा है 600 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x गुणा 20% बराबर 600 ग्राम। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 300 ग्राम के बराबर। अब देखिए x माना है हमने मिक्सचर, तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर 3000 ग्राम के बराबर हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमारा मिक्सचर 3000 ग्राम हो चुका है। पहले हमारे पास मिक्सचर था 2000 ग्राम के बराबर, तो यहाँ पर 1000 ग्राम बढ़ चुका है। अब हमने ये क्या बढ़ाया था, हमने बढ़ाया था एल्यूमिनियम पाउडर, तो यहाँ पर बढ़ा हुआ एल्यूमिनियम हो जाएगा 1000 ग्राम के बराबर। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं रेशियो के मेथड से। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है तांबे और एल्यूमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में। यहाँ पर देखिए हमें जो मिश्रण दिया गया है उसमें तांबा और एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉपर रेशियो एल्यूमिनियम, हमारे पास आ जाएगा C रेशियो A। अब हमसे कहा गया है 30% तांबा है, तांबे को हम कॉपर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉपर के नीचे अगर 30% आ जाएगा तो एल्यूमिनियम 70% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर के 100% है। अब यहाँ से अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा 3:7। इसके आगे हमसे कहा गया है कि इसमें कितना एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हमें तांबा दे रखा है 20%, तो सी के नीचे आ जाएगा 20%। अब अगर तांबा 20% है तो एल्यूमिनियम 80% के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम फिर से रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आ जाएगा 1:4। अब यहाँ पर देखिए जब हमने एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया है तो हमारा कॉपर या तांबा तो बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस ग्रीन वाली लाइन में 3 से गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3:12। अब देखिए हमारे पास जो शुरू वाला मिक्सचर है जिसमें कॉपर के पास 3 रेशियो हैं और एल्यूमिनियम के पास 7 रेशियो हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास मिक्सचर आ जाएगा 10 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मिक्सचर आ रहा है 10 के बराबर। क्वेश्चन में हमको मिक्सचर दे रखा है 2 किलोग्राम के बराबर, तो यहाँ पर हम 10 की कंपेयर कर देंगे 2 से, तो यहाँ से देखिए 10 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2 किलोग्राम के बराबर। अब हमसे पूछा है कितना एल्यूमिनियम पाउडर मिलाया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी बढ़ गई है, ऊपर है 7 नीचे है 12, तो यहाँ पर 5 ही रेशियो बढ़ गए हैं। अब देखिए 10 की वैल्यू है 2 किलोग्राम, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64। दो द्रव x और y 3:2 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं और मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपये प्रति लीटर से बेचा जाता है। यदि द्रव x की लागत y की तुलना में 2 रुपये प्रति लीटर अधिक है तो x की लागत प्रति लीटर कितनी है। यहाँ पर देखिए हमसे दूसरी लाइन में कहा गया है कि मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपये प्रति लीटर से बेचा जाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 10% के लाभ को हटाएंगे, क्योंकि देखिए हम अपनी सारी कैलकुलेशन लागत मूल्य पर करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लागत मूल्य निकालेंगे। तो देखिए लागत मूल्य को हम सीपी बोलते हैं, तो यहाँ पर हम सीपी का 110% निकाल देंगे, क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है और हम लाभ या हानि लागत मूल्य पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सीपी गुणा 110/100, ये बराबर हो जाएगा 11 के। यहाँ से हमारे पास सीपी निकल करके आ जाएगा 10 रुपए के बराबर। अब देखिए 1 लीटर मिश्रण का लागत मूल्य आ चुका है 10 रुपए के बराबर। अब हमसे पहली लाइन में कहा हुआ है दो द्रव x और y 3:2 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमको अनुपात दिया हुआ है 3:2, हम इसे वास्तविक मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि द्रव x है 3 लीटर के बराबर और द्रव y है 2 लीटर के बराबर। तो यहाँ पर हमारा कुल मिक्सचर 5 लीटर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 1 लीटर की वैल्यू है 10 रुपए के बराबर, तो यहाँ पर अगर हम 5 लीटर की वैल्यू निकालेंगे तो मिश्रण का कुल मूल्य आ जाएगा 50 रुपए के बराबर। अब देखिए आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि द्रव x की लागत y की तुलना में 2 रुपये प्रति लीटर अधिक है।
यहाँ पर हमें x की वैल्यू ज़्यादा दी हुई है y से 2 रुपये प्रति लीटर अधिक। इसको देखिए, अगर मैं पलट करके बोलूँगा तो क्या हम ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू x से 2 रुपये कम है। यहाँ पर अगर हमें x ज़्यादा दिया हुआ है तो y कम है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लेते हैं कि y की वैल्यू x से 2 रुपये कम है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं द्रव x की वैल्यू a रुपये प्रति लीटर ले लूँ तो y की वैल्यू 2 रुपये कम हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी a माइनस 2 रुपये प्रति लीटर के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो द्रव x है वो 3 लीटर के बराबर है, तो यहाँ पर अगर मैं 3 लीटर की वैल्यू निकालूंगा तो 3 लीटर की वैल्यू हो जाएगी 3a। इसमें हम ऐड कर देंगे द्रव y की वैल्यू। द्रव y है यहाँ पर 2 लीटर के बराबर और द्रव y की वैल्यू है a माइनस 2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा a माइनस 2 के बराबर। ये बराबर हो जाएगा 50 के, क्योंकि दोनों को मिलाकर के जो मिश्रण की लागत मूल्य है वो 50 रुपये के बराबर है। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 10.80 रुपये के बराबर। और a हमने मानी थी x की वैल्यू, तो यहाँ से x का लागत मूल्य आ जाएगा 10.80 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। फिर से उस मिश्रण में से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे बताया है कि हम हमेशा दूध के हिस्से को निकालते हैं। दूध का हिस्सा निकालने के लिए हमें पहले पानी का हिस्सा निकालना होता है, तो हम यहाँ पर पहले पानी का हिस्सा निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक बर्तन में 60 लीटर शुद्ध दूध है, उसमें हमने 12 लीटर दूध निकाल करके 12 लीटर पानी डाल दिया है। अब अगर हम इस प्रोसेस के बाद पानी का हिस्सा निकालेंगे तो देखिए, यहाँ पर 12 लीटर पानी है और टोटल मिक्सचर 60 लीटर है, क्योंकि हमने 12 लीटर दूध निकाल करके 12 लीटर पानी डाल दिया है, तो मिक्सचर तो 60 लीटर ही है। तो यहाँ पर देखिए, पानी का हिस्सा बराबर हो जाएगा, 12 लीटर पानी है तो 12 ऊपर डिवाइड कर देंगे टोटल मिक्सचर से, वो है 60। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/5, यानी कि 5 लीटर अगर मिक्सचर है तो उसमें 1 लीटर पानी का है। अब यहाँ से अगर हम दूध का हिस्सा निकालेंगे तो दूध का हिस्सा हो जाएगा 4/5 के बराबर, क्योंकि देखिए 5 लीटर मिक्सचर है और उसमें 1 लीटर अगर पानी है तो 4 लीटर दूध रह गया है। तो यहाँ पर पहली प्रोसेस के बाद दूध का हिस्सा रह जाएगा 4/5 के बराबर। अब देखिए, आगे फिर से 12 लीटर मिश्रण निकाल करके उसमें पानी भर दिया गया है, तो फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगा। तो सेकंड टाइम जब हम दूध का हिस्सा निकालेंगे तो हम उसमें फिर से 4/5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, दूसरी बार जब हम इस प्रोसेस को दोहराएंगे तो फिर उसके बाद दूध का हिस्सा हो जाएगा 4/5 गुणा 4/5। अब देखिए, अगर हमसे केवल दूध और पानी का अनुपात पूछे, यहाँ पर मात्रा ना पूछ करके अगर अनुपात पूछे, तो यहाँ पर अब हम इसको सीधा निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, दूध का जो हिस्सा है वो ऊपर आता है, ऊपर अगर हम 4 और 4 की गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो दूध का हिस्सा तो 16 है। और डिवाइड में जो 5 × 5 है, ये हमारे पास टोटल मिक्सचर होता है, तो टोटल मिक्सचर है 25 के बराबर। अब देखिए, 25 है हमारे पास मिक्सचर और उसमें 16 है दूध, तो यहाँ पर पानी 9 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दूध और पानी का अनुपात आ जाएगा 16:9 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है, एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है, दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है और इतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? जब देखिए, हमने पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहाँ पर मैंने दूध और पानी की मात्रा आपको अलग अलग निकाल करके दिखाई थी, और मात्रा निकालने के बाद हमने इन दोनों का अनुपात निकाला था। आपको वो तरीका भी याद रखना है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपसे दूध और पानी का अनुपात ही पूछा जाए, आपसे मात्रा भी पूछी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर केवल अनुपात पूछा जा रहा है, तो हम इसको शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम पहले प्रोसेस के बाद दूध का हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया गया है, तो यहाँ पर दूध का हिस्सा 2/3 के बराबर रह जाएगा। अब इस प्रोसेस को दोबारा दोहराया गया है, तो दोबारा दोहराए जाने के बाद फिर से दूध का हिस्सा 2/3 के बराबर रह जाएगा। अब यहाँ से देखिए, हम मिल्क रेशियो वाटर निकाल सकते हैं। इसके जो ऊपर है 2 × 2, ये हमारे पास मिल्क है, तो मिल्क हो जाएगा 4 के बराबर। नीचे जो 3 × 3 है, ये हमारे पास टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर हो जाएगा हमारा 9 के बराबर। 9 में से जब हम मिल्क को घटा देंगे 4, तो हमारे पास वाटर आ जाएगा 5 के बराबर। तो यहाँ से मिल्क रेशियो वाटर हो जाएगा 4:5। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब हम सॉल्व करते हैं इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66।
यहाँ पर हमसे कहा गया है कि कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम बाली और 7 रुपये प्रति किलोग्राम बाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें केवल एलिगेशन लगाना है। यहाँ पर हमें जो पहली चीनी दी हुई है उसका मूल्य दिया हुआ है 12 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पर टाइप 1 की जगह आ जाएगा 12। दूसरी जो चीनी है उसका मूल्य दिया हुआ है 7 रुपये प्रति किलोग्राम, तो टाइप 2 की जगह आ जाएगा 7। इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमको मिश्रित मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 रुपये प्रति किलोग्राम, तो बीच में आ जाएगा 8। अब हमें बड़े में से छोटे को घटाना है। 7 और 8 की कंपेयर करेंगे तो 8 बड़ा है, 8 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। 12 और 8 की कंपेयर करेंगे तो 12 बड़ा है, 12 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 1:4। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे इस टॉपिक के टोटल 66 क्वेश्चंस। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।